बच्चों, आपका हमारे चैनल मास्टरमाइंड पर स्वागत है। आज पढ़ा जाएगा घात के बारे में। यहाँ घातों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होता है, उसको आज जाना जाएगा। यहाँ देखा जाए सूत्र, देखा जाए सूत्र। यहाँ पहला सूत्र होगा हमारा। अगर सूत्र को समझने से पहले देखा जाए, पहले कुछ चीज जान लिया जाए। जैसे अगर यहाँ पे कहीं लिखा गया ए और यहाँ ऊपर कहीं एम लिखा गया, तो ऊपर वाले को हम लोग क्या कहते हैं? घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? आधार। नीचे वाले को क्या कहेंगे? आधार। जैसे अगर यहाँ 2 के पावर अगर कर दिया जाए 4, तो यहाँ ऊपर वाले को क्या कहते हैं? घात कहते हैं। और नीचे वाले को क्या कहते हैं? आधार कहते हैं। मतलब ये चीज क्लियर रहना चाहिए घात को पढ़ने से पहले। मतलब कहने का, जो ऊपर रहेगा वो क्या होगा? घात होगा, जो नीचे रहेगा वो क्या होगा? आधार होगा। अब यहाँ सूत्र को देखा जाए, पहला सूत्र होगा a के पावर m गुणे यहाँ पे a के पावर n। मतलब यहाँ सूत्र में कहना हम लोग ये चाहते हैं कि अगर दोनों का आधार क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या रहेगा? आधार अगर सेम रहेगा तो क्या करना है? घात को जोड़ लेना है। क्या करना है? घातों को जोड़ना रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे, आधार को लिखा जाएगा और क्या लिखा जाएगा? m प्लस n। ठीक। दूसरा सूत्र क्या होगा? अगर यहाँ पे a के पावर यहाँ पे अगर m रहे, बटा में अगर a के पावर n रहे, बराबर इसको देखा जाए, इसमें कुछ विशेष है। विशेष कहने का मतलब, हम कहीं जब भी a के पावर m में a के पावर n से जब भाग किया जाएगा, तो यहाँ अगर देखा है दोनों का आधार क्या है? सेम है, लेकिन घात क्या अलग रहेगा। तो क्या करना है? यहाँ पे a लिखना है, उसके बाद से m माइनस का n कर देना है। मतलब क्या करना है? घातों को घटा देना है जब क्या रहेगा? आधार समान रहेगा। दूसरा देखा जाए यहाँ पे, मतलब अगला सूत्र में क्या होगा? मान लिया जाए यहाँ a के पावर m रहे और गुणे में क्या रहे? b के पावर m रहे। यहाँ अगर देखा जाए तो कहने का मतलब, इसके पहले दोनों का आधार सेम था, लेकिन यहाँ के लिए क्या होगा? अब घात सेम रहेगा और आधार का मान अलग अलग रहेगा। तब क्या करना है? तब हम लोग को आधारों का क्या करना है? गुणा करना है। तो a गुणे में b लिखना है और पावर कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। मतलब कहने का, तीनों सूत्र में अगर देखा जाए तो पहले में क्या था? आधार समान था। पहले के लिए आधार समान था, और इसके लिए क्या है? घात समान है। मतलब घात जब समान रहेगा तो क्या करना? आधारों का गुणा करना है और पावर में क्या लगा देना? घात को लगा देना है। अगर आधार अगर समान रहेगा तब क्या करना है? यहाँ पे आधार को एक बार लिखना है और क्या करना है? घातों को जोड़ देना होता है। जैसे अगर यहाँ देखा जाए, कुछ क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन तभी आएगा जब यहाँ पे बेसिक क्लियर रहेगा। ठीक। जैसे अगर यहाँ लिखा है 2 के पावर यहाँ 3 लिखा जाए, गुणे 2 के पावर यहाँ पे माइनस का 4 लिखा जाए, गुणे 2 के पावर यहाँ पे 3 लिखा जाए, 2 के पावर यहाँ पे लिखा जाए माइनस का 1 लिखा जाए। ठीक। अब क्या, सबको हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा हम लोग को? सबसे पहले देखा जाएगा सबका आधार सेम है कि नहीं है। तो सबका आधार क्या है? सेम है। यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। ठीक। तो हम पहले क्या लिखा जाए? घात आधार को लिखा जाएगा। ठीक। अब घात को क्या करना है? चिन्ह के साथ जोड़ देना है। तो 3 प्लस यहाँ माइनस का 4 प्लस 3 प्लस यहाँ पे माइनस का 1। अब 2 के पावर हो जाएगा। यहाँ अगर लिखना चाहे तो हमको पहले से क्लियर रहना चाहिए। यहाँ पे क्या करना था? प्लस का गुणा अगर माइनस में होगा तब क्या आएगा? 3 प्लस गुणे माइनस माइनस का 4, आगे प्लस, यहाँ प्लस गुणे माइनस माइनस का 1, आगे देखा जाए 2 के पावर हो जाएगा हमारा। यहाँ देखा जाए पहले 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे, कितना हो जाएगा? 6, माइनस का 4 यहाँ पे माइनस का 1 यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे माइनस का 5 हो जाएगा। आगे 2 के पावर यहाँ 6, यहाँ पे माइनस का 5 है, 2 लिखा जाएगा। और 6 में से अगर 5 घटाएंगे तो कितना होगा? 1 होगा। तो हमको 2 के पावर 1 को नहीं लिखा है, तो इसको केवल क्या लिखा जाएगा? 2 लिखा जाएगा। ठीक। आगे देखा जाए इसी प्रकार से और क्वेश्चन अगर दे दिया जाए, यहाँ पे मान लिया 2 के पावर यहाँ पे 3 रहे और गुणे में 4 के पावर यहाँ पे 3 रहे। इसका कोई अगर पूछेगा इसका हल किस प्रकार से किया जाएगा, तो क्या किया जाएगा? यहाँ लिखेंगे। अब देखा जाए यहाँ पे कौन सा सूत्र लगेगा? हम कहें यहाँ पे अगर आधार दोनों का अलग है लेकिन घात क्या है? सेम रहेगा, तो फार्मूला लगेगा तीसरा वाला। तो यहाँ क्या लिखना है? 2 का गुणा करना है 4 में और घात को वही रहने देना है। ठीक। आगे देखा जाए 2 का गुणा अगर होगा 4 में तो कितना आ जाएगा? 8 का पावर 3 हो जाएगा। अब 8 के पावर 3 का मतलब होता है 8 गुणे 8 गुणे 8। अब यहाँ देखा जाए
8 × 64, 64 बटे कितना हो जाएगा 512 हो जाएगा। इस प्रकार से लगेगा। अब देखा जाए यहाँ तीसरे वाले भी देख लिया जाए कुछ क्वेश्चन। तीसरे वाले पे मतलब कहने का दूसरा सूत्र है। दूसरे सूत्र पे अगर लगाना होगा तो क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा 2 के पावर 7 बटा में 2 के पावर माइनस का, अगर माइनस ना करके यहाँ लिखा जाए प्लस का 4 रहे केवल, ठीक। इसका मान क्या आएगा, और इसको लगाने के लिए क्या किया जाएगा, देखा जाएगा कौन सा सूत्र लगेगा यहाँ पे। तो सूत्र लगाने के लिए देखा जाएगा तो दूसरा सूत्र लगेगा, क्योंकि बटा वाला रहेगा, आधार क्या सेम है। जब आधार सेम रहेगा तो क्या किया जाएगा, यहाँ पे 2 के पावर, यहाँ पे 7 को लिखना है घात और नीचे वाला माइनस को 4, आगे 7 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2 के पावर 3, और 2 के पावर 3 का मतलब 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। इसका आंसर आ गया था 512। इसका आंसर कितना आया था 2 आया था, ठीक। आगे इसी प्रकार से क्वेश्चन अभी कराया जाएगा। अब घातों से संबंधित कुछ क्वेश्चन यहाँ देख लिया जाए। यहाँ देखा जाए पहला क्वेश्चन लिखा कड़ी में 3 गुणे कड़ी में 3, दूसरा दिया गया यहाँ पे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 है। हम लोग पहले से पता होगा, बता दिया था इसको ट्रिक के रूप में कि कड़ी में 3 को अगर कड़ी में 3 में करेंगे तो क्या आएगा, सेम आएगा। आज इसको देखा जाएगा क्यों सेम आता है। उसी प्रकार से अगर यहाँ कड़ी में 5 का गुणा अगर कड़ी में 5 में किया जाएगा तो इसका मान 5 किस प्रकार से आता है, इसको आज जानना है, ठीक। तो हम कहें यहाँ से पहले याद रखना है, कहीं भी अगर कड़ी दिखेगा तो कड़ी को घात को कितना लिख सकते हैं 1/2। क्या लिख सकते हैं 1/2। अगर इस प्रकार से कहीं अगर रहेगा यहाँ पे, यहाँ रहेगा इस प्रकार से, तो इसके स्थान लिखा जाएगा 1/घात 3 रहता है, ठीक। मतलब क्यूब रूट के लिए क्या आएगा 1/3 आता है, और कड़ी के लिए क्या आएगा आप 1/2 आएगा। यहाँ देखा जाए अगर यहाँ पे हम 3 के पावर इसको लिखना चाहें तो कितना लिख सकते हैं 1/2। उसके बाद से गुणे यहाँ पे 3 के पावर अगर इसको लिखना होगा तो कड़ी के स्थान पे क्या है घात आएगा 1/2। अब आगे देखा जाए इसी को हल करने के लिए अगर देखा जाए यहाँ पे, तो हम क्या देखा जाए यहाँ पे आधार क्या है, सेम है। आधार यहाँ भी 3 है, आधार यहाँ भी 3 है। जब भी अगर आधार अगर सेम रहेगा या समान रहेगा तो क्या किया जाता है, घातों को जोड़ लिया जाता है। तो यहाँ 1/2 प्लस क्या किया जाएगा 1/2, आगे बराबर 3। अब यहाँ देखा जाए 2 2 सेम है, इसका मतलब अगर हर का मान सेम होता है तो हर का मान जब भी अगर सेम रहेगा तो क्या किया जाता है, ऊपर वाले वैल्यू को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं। ये भिन्न में पढ़ा जा चुका है पहले से। आगे 1 और 1 जोड़ेंगे कितना आएगा 2 आएगा, 2 से 2 में भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 3 के पावर 1, और 3 के पावर 1 का मतलब यही होता है कि 3 आता है, ठीक। क्योंकि 3 के ऊपर अगर घात 1 रहेगा तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है। यहाँ देखा जाए अब इस यहाँ भी हम लोग को पता है, पहले ट्रिक के रूप में जानते हैं। ट्रिक कुछ नहीं होता, केवल यही होता है कि हम इसी को शॉर्टकट के रूप में हम लोग जान लेते हैं। जैसे अगर यहाँ देखा जाए यहाँ क्या 3 है, यहाँ पे क्या 3 है, अगर कड़ी में 3 करो अगर कड़ी में 3 में किया जाएगा तो कितना आएगा 3 आएगा। इसी को सूत्र के रूप में हम लोग याद कर लेते हैं इस प्रकार से। किस प्रकार से सूत्र के रूप में इस प्रकार यहाँ याद करते हैं, अगर कड़ी में a गुणे अगर कड़ी में a रहेगा तो इसका वैल्यू कितना आएगा a आएगा, ठीक। अगर इसको हल करना चाहूँ हमको तो क्लियर पहले से रहेगा, कड़ी में 5 का गुणा अगर कड़ी में 5 में करेंगे तो क्या आएगा 5 आएगा इस वाले सूत्र के हिसाब से। लेकिन हम लोग को प्रूफ करना है किस प्रकार से आएगा, तो उसको देखा जाए। तो हम लोग को पहले से पता है कि 5 और कड़ी के स्थान पे क्या लिखा जा सकता है 1/2 गुणे आएगा। यहाँ भी 5 के पावर कितना लिखा जाएगा 1/2। अब हमको पता है जब भी क्या रहेगा आधार अगर सेम रहेगा तो घातों को क्या किया जाएगा जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे 5 के पावर 1/2 प्लस का 1/2। तो 5 के पावर यहाँ देखा जाए तो कितना आ सकता है, अगर यहाँ पे तो 2 2 सेम है, मतलब हर का मान अगर सेम रहेगा तो क्या करते हैं यहाँ पे ऊपर वाला जोड़ लेते हैं। 1 1 कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 का नाम 2, यहाँ पे घात कितना आएगा 5 के पावर 1। अभी बताएं कि हमके किसी संख्या के ऊपर घात 1 का कोनो वैल्यू नहीं होता है, तो यहाँ लिखा जाए केवल 5 लिखा जाएगा, ठीक। इसका मतलब हम लोग क्या है तो लाने के लिए 5 आएगा, 5 तो आ ही गया है, यहाँ भी 3 आ गया था। कहने का मतलब है जब भी हमके कड़ी के अंदर यहाँ भी अगर 3 है, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, अगर यहाँ भी 6 है, यहाँ भी 6 है, तो वही वाला संख्या बाहर क्या होगा निकल जाएगा। लेकिन अगर दूसरा देखा जाए यहाँ पे कहीं लिखा जाए इस प्रकार से 5 के पावर, या तो कड़ी में 5 रहे यहाँ पे, अगला क्वेश्चन तीसरा कर दिया कड़ी में 5 गुणे में अगर क्या रहे कड़ी में कितना रहे यहाँ पे 6 कर दिया, तो इसका आंसर क्या आएगा। इसको हल करने के लिए
अब इसको कैसे हल किया जाएगा, तो इसको कैसे किया जाएगा यहाँ देखा जाए तो लिखा जाएगा यहाँ पे 5 के पावर कितना लिखा जाएगा 1/2 गुणे यहाँ पे 6 के पावर 1/2, क्योंकि हमको पहले से पता होता है कि कड़ी के स्थान पे घात कितना आता है 1/2 आएगा। तो सबके स्थान पे जहां जहां कड़ी दिखेगा उसको हटा के घात कितना किया जाएगा 1/2 किया जाएगा। अब आगे देखा जाए, अब यहाँ पे इसी को हल करने के लिए हमको पता है पहले से कि अगर घात अगर समान रहेगा तो क्या करते हैं, आधार का क्या करते हैं गुणा कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 5 गुणे में क्या हो जाएगा 6, और पावर कितना रहेगा, पावर का मतलब घात, घात कितना रहेगा 1/2 रहेगा। तो 5 6 का 30, तो यहाँ 30 के पावर कितना आ जाएगा 1/2। अब हमको पहले से पता है कि अगर हम कहें अगर यहाँ पे कड़ी अगर हटाया जाएगा तो घात कितना आएगा 1/2 आ जाएगा। तो उसी का उल्टा भी कर सकते हैं कि अगर कहीं घात 1/2 दिखेगा तो उसके स्थान पे क्या कर सकते हैं, कड़ी में 30 इसको लगा सकते हैं। कहीं दिक्कत इतना में आगे देखा जाए, इसी के लिए भी ट्रिक बन जाता है यहाँ पे। अगर कहीं इस प्रकार से कड़ी में ए गुणे में कड़ी में अगर कहीं बी रहे तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ए का गुणा बी में कर देंगे और कड़ी को ऐसा बड़ा कर दिया जाएगा, ए गुणे में बी कर, जैसे देखा जाए यहाँ पे क्वेश्चन अगर इसमें शॉर्टकट में करने के लिए क्या किया जाएगा, यहाँ लिखेंगे कड़ी में 2 गुणे में कड़ी में 3। तो इसको लगाने के लिए क्या किया जाएगा, अगर दोनों का वैल्यू अगर अंदर अलग अलग रहेगा तो क्या करेंगे, कड़ी को लिखा जाएगा और उसके अंदर गुणा कर देंगे 2 गुणे 3 बराबर क्या जाएगा, कड़ी में 2 3 6। इसका आंसर जाएगा डायरेक्ट निकल जाएगा। या तो शॉर्टकट तरीके से निकालें या तो किससे निकालें, यहाँ पे सीधे विस्तार वाले रूप से। केवल मुझे बताना ये था कि या तो विस्तार से लगाएं या तो किसी लगाएं, बात वही पड़ेगा। ठीक, आगे देखा जाए। अब इसी प्रकार से गुणा यहाँ पे करने का तरीका होता है। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें।